अहिंसा यह शब्द बौद्ध और ब्राह्मणी ग्रंथ दोनों में है और अहिंसा इस शब्द को लेकर ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी हमेशा यह दुष्प्रचार करते रहते हैं कि बुद्ध की अहिंसा की वजह से भारत देश गुलाम हुआ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था और पूरे मौर्य साम्राज्य में भारत देश कभी भी गुलाम हुआ ही नहीं। भारत देश तो गुलाम बनना तब से शुरू हुआ जब से भारत देश पर ब्राह्मणवादी शासकों का राज आया और उस राज में ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था का कानून लागू किया गया था। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में बहुसंख्यक मूल भारतीयों को शूद्र बनाकर और उन्हें सभी अधिकारों के साथ साथ हथियार रखने के भी अधिकार से वंचित किया था। इसलिए भारत देश गुलाम हुआ। ब्राह्मणों की वर्ण श्रेष्ठता, जाति व्यवस्था और मूल भारतीयों को शूद्र बनाकर हथियार रखने के अधिकार से वंचित करना, इन सभी बातों की वजह से भारत देश गुलाम हुआ। यह बात छुपाने के लिए ब्राह्मण खुद की गलती और गुनाह बुद्ध और बुद्ध की अहिंसा पर थोपते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड इस धम्मा में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि शब्दों की समानता सिद्धांतिक भेद को छिपाए रखती है और ऐसा ही सिद्धांतिक भेद ब्राह्मणों, ब्राह्मणवादियों और बुद्ध की अहिंसा में है। अगर हमें बुद्ध की अहिंसा को ठीक प्रकार से समझना है तो हमें अहिंसा के दो भागों और अहिंसा के तीनों प्रकारों को ठीक तरह से समझना होगा। तभी ब्राह्मणों द्वारा अहिंसा के संदर्भ में फैलाई गई भ्रामकता पूरी तरह से खत्म होगी, अन्यथा नहीं। मनुष्यों के प्रति अहिंसा और प्राणियों के प्रति अहिंसा बुद्ध की अहिंसा के दो भाग हैं और बुद्ध के समय में भी उन्हें ठीक तरह से ना समझ पाने की वजह से कई बार दिक्कतें पैदा हुई थी। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। उसमें से पहला उदाहरण है मगधराज बिंबिसार का। मगधराज के सेनापति और सेना नायक यह सोचकर भिक्षु संघ में शामिल हो गए थे कि उन्हें युद्ध में हिंसा ना करनी पड़े। तब बिंबिसार ने बुद्ध से मिलकर उन्हें इस घटना के बारे में अवगत कराया था। तब बुद्ध ने बिंबिसार से कहा था कि मेरी अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि सैनिक अहिंसा की आड़ में अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए। बुद्ध ने तो यह बात स्पष्ट रूप से कह दी थी कि सैनिकों को अपने राजा और देश की रक्षा के प्रति सैनिकी पेशे के कर्तव्यों का पालन पूरी शिद्दत के साथ करना ही चाहिए। इस घटना के बाद बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम बना डाला और भिक्षुओं में यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी भिक्षु किसी राजकीय सैनिक को संघ में प्रवेश ना दे। दूसरा उदाहरण है सिंह सेनापति का। सिंह सेनापति ने भी अहिंसा के विषय में बुद्ध से वार्ता की थी कि मैं एक सेनापति हूँ और मुझे राजा ने अपने कानूनों का पालन करवाने और युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया है। तो क्या तथागत अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत यह घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम उपद्रवियों को उनकी मनमानी करने दें और जो हिंसा द्वारा हमारा सामान छीनने की धमकी दें उनके आगे हम झुक जाए? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को, ऐसे युद्धों को भी जो सही उद्देश्यों के लिए लड़े जाए, वर्जित कर देना चाहिए? सिंह सेनापति के इन सवालों पर बुद्ध ने यह जवाब दिया था कि जो दंड के योग्य है उसे दंड मिलना ही चाहिए। जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। एक हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए, यह उसके अपने अकुशल कर्मों का फल है। बुद्ध ने सिंह सेनापति के सामने अपनी अहिंसा को लेकर भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसा ही दंड मिलना ही चाहिए। एक और तीसरा उदाहरण भी है कि अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने प्रधानमंत्री वर्षकार को बुलाया और कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ और उनसे कहना कि मगधराज अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करके उनका सर्वनाश करना चाहते हैं। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना। प्रधानमंत्री वर्षकार बुद्ध से मिले और उन्हें सारी बातें बताई। तब बुद्ध ने प्रधानमंत्री को कहा कि जब तक वज्जीगण मिलजुल कर व्यापक स्तर और समय पर सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे, अपने धम्म का आदर और पालन करते रहेंगे, प्रजातंत्र में विश्वास और प्रजातंत्रात्मक ढंग से कार्य करते रहेंगे, तब तक वज्जियों के गणराज्य को कोई भी खतरा नहीं है। बुद्ध द्वारा ऐसा कहने पर प्रधानमंत्री वर्षकार ने राजगृह लौटकर सभी बातें अजातशत्रु को कह सुनाई। ये तीनों उदाहरण यह बात साबित करते हैं कि बुद्ध सैनिकों के युद्ध कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं थे।
बुद्ध दुष्टों को दंड देने के विरुद्ध नहीं थे और साथ ही बुद्ध युद्ध नीति पर भी दिशा निर्देश दिया करते थे। बुद्ध की देशना में अहिंसा मौलिक है, किंतु वो निराश्रित नहीं है। बुद्ध ने सिखाया है कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन यह उन्होंने कभी नहीं कहा कि बुराई द्वारा भलाई को पराजित होने देना चाहिए। बुराई द्वारा भलाई की रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग जायज है, ऐसा बुद्ध का मत था। मनुष्यों के संदर्भ में अहिंसा की ऐसी व्याख्या थी तथागत बुद्ध की। अब प्राणियों के संदर्भ में भी तथागत बुद्ध की अहिंसा की व्याख्या को समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है आमगंद नाम के एक तपस्वी का, जिसे यह जानकर निराशा हुई थी कि तथागत ने मछली और मांस के भोजन का विरोध नहीं किया। आमगंद ने तथागत से इस संदर्भ में चर्चा की। तब तथागत ने आमगंद को कहा कि मछली तथा मांस भोजन से विरत रहने से, नंगे रहने से, सिर मुंडाने से, जटाएं रखने से, भभूत रमाने से, मृगछाल धारण करने से, अग्नि में आहुति देने से, अमृत प्राप्ति निमित्त विभिन्न प्रकार की तपस्या करने से, जादू टोना से, बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार पूजा पाठ करने से व्यक्ति की शुद्धि नहीं होती। उसकी शुद्धि होती है उसके संदेह दूर होने से। इस उदाहरण से बुद्ध ने आमगंद को यह समझा दिया था कि व्यक्ति की शुद्धि का और मछली या मांस भोजन का कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा उदाहरण देवदत्त का है। देवदत्त ने बुद्ध के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करे। देवदत्त के इस प्रस्ताव को बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। बुद्ध का मत था कि अगर भिक्षु किसी भी प्रकार से किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है, तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस को ग्रहण कर सकता है। इस तरह से भिक्षु द्वारा मांस ग्रहण करने पर बुद्ध को कोई भी आपत्ति नहीं थी। बुद्ध तो यज्ञों के नाम पर हजारों की संख्या में बेवजह बलि दिए जा रहे पशु हत्या के विरोधी थे और यह बात उन्होंने स्वयं कही थी। ब्राह्मण धर्म में जीव हिंसा करने की इच्छा है, जैन धर्म में जीव हिंसा कभी भी न करने की इच्छा है, मगर बुद्ध की अहिंसा का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप ही है। बुद्ध की अहिंसा का मध्यम मार्ग जीव हत्या करने की इच्छा और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करता है। बुद्ध ने शील और नियम में भेद रखा था। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया था, क्योंकि एक नियम आपको कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ता, बल्कि एक शील आपको स्वतंत्र छोड़ता है। अहिंसा के इन दोनों भागों को जैसा बुद्ध ने कहा ठीक वैसा ही समझ लेने से मनुष्यों और प्राणियों के प्रति अहिंसा की भ्रामकता जो ब्राह्मणवादियों ने फैला रखी है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। अब 3 प्रकार की अहिंसा को भी समझ लेते हैं। ब्राह्मणवादियों की अहिंसा कहती है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर देना चाहिए। ब्राह्मणों की अहिंसा कहती है कि अगर तुम्हें कोई गुलाम बना रहा हो तो बन जाओ, मगर खुद की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुम्हें हथियार उठाने का अधिकार नहीं है। मगर बुद्ध की अहिंसा ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों की अहिंसा के बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध कहते हैं कि जब शांति प्रस्थापित करने के सभी मार्ग विफल हो जाए तो अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार व्यक्ति का अंतिम साधन है। यह अर्थ है बुद्ध की अहिंसा का। जिस अहिंसा की व्याख्या करके ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी बुद्ध को बदनाम करते रहते हैं, वह अहिंसा बुद्ध की ना होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों की ही है। बुद्ध का मार्ग हिंसा और अहिंसा के बीच का मध्यम मार्ग है। इस तरह से मध्यम मार्ग को ध्यान में रखकर समझने से बुद्ध की अहिंसा के दोनों भाग और अहिंसा के तीनों प्रकार हमें बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ जाते हैं।